इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 4 भाग 7, जिसमें हम आसनस्थ बुद्ध, आसन में बैठे हुए भगवान बुद्ध की तस्वीर देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, जो सारनाथ में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यह अध्याय खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद इन मंदिरों के, इन मूर्तियों के बारे में पढ़ना आपके लिए कुछ जरूरी है, क्योंकि अगले अध्याय में आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि यह था क्या और इसकी जरूरत क्या क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे परिवर्तित भित्ति चित्रण परंपराएं। ये चित्र बनाने की परंपराएं क्यों थी, क्यों चली, उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये भगवान बुद्ध की आप मूर्ति यहाँ पर देख रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, आसन में बैठे हुए हैं। और उसके नीचे देखो, आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 को तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बच्चा है, बच्चे के हाथ में कुछ गुड़िया है, और ये बड़े लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ पर बड़े लोग हैं, और ये पूजा की जा रही है मूर्ति को सामने रखकर। ये कुछ जानवर है, यहाँ पे 2 जानवर दिखाया गया है, शायद हिरण या मोर हो सकते हैं। तो बुद्ध की यह प्रतिमा ईसा की 15वीं शताब्दी, ईसा के 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है, मतलब ईसा के जन्म के 1500 वर्ष बाद की है, जो सारनाथ से मिली हुई है। कहां से? सारनाथ से मिली है। और अब सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय, वहां का जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, म्यूजियम में सुरक्षित इसको रखा गया है। यह चुनार के बलुआ पत्थर, चुनार इलाका है, इसको चुनागढ़ भी बोल सकते हैं, तो चुनार के बलुआ इलाके से बनी हुई है। ठीक है, बलुआ पत्थर से यह बना हुआ है, जो चुनार में ही आपको मिलेगा। इसमें बुद्ध को पद्मासन लगाए, मतलब वो आसन में बैठे हुए, योगासन में बैठे हुए, इनको सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। यह धर्म चक्र परिवर्तन के प्रसंग का प्रतिरूपण है। जैसा कि सिंहासन पर बैठी हुई इन आकृतियों में देखा जा सकता है कि बीच में एक छात्र और 2 हिरण, बीच में एक छात्र और 2 हिरण मानव आकृतियों के साथ दिखाया गया है। तस्वीर के निचले भाग में देखोगे तो, ठीक है, बीच में एक छात्र, 2 हिरण मानव आकृतियों के साथ दिखाया गया है। इस प्रकार इस ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत किया गया है। आपको सामने तस्वीर में दिखेगा, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन वहां पर जाकर दिखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखेंगे। बाहर के लोग जो होते हैं ना, वो अपने बच्चे को हमेशा लेकर जाते हैं, घुमाते हैं, लेकिन गांव से जाना सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं बचता है। तो बुद्ध की यह प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमाओं का एक उत्तम उदाहरण है। शरीर पतला और संतुलित है। शरीर पतला और संतुलित मतलब मोटापन, भारीपन इसमें नहीं है, लेकिन कुछ लंबा दिखाया गया है। शरीर को कुछ लंबा दिखाया गया है। ब्रह्म रेखाएं सुकोमल और अत्यंत लयबद्ध है। ब्रह्म रेखाएं जो है उस सामने लयबद्ध तरीके से एकदम साफ साफ दिखाया गया है। चित्र के स्थान में दृश्य संतुलन बनाने के लिए मुड़ी हुई टांगों को सीधा दिखाया गया है। कैसा दिखाया गया है? सीधा। अंग वस्त्र, पहना हुआ कपड़ा, तो अंग वस्त्र शरीर से लिपटा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और एकीकृत आयतन का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पारदर्शी है। और एक अच्छा भाव प्रकट करने के लिए वो कपड़ा सब पारदर्शी तरीके से बनाया गया है कि पूरा जिस तरह कपड़ा उस तरह शरीर दिखे। ऐसा माना नहीं जाता है, क्योंकि जो पत्थर का कलर होगा, ब्लैक एंड व्हाइट आप फोटो निकालोगे तो आपको कुछ ब्लैक कुछ व्हाइट, कुछ ब्लैक कुछ व्हाइट, ऐसे ही ना फोटो निकलेगा जी, दूसरा थोड़ा निकलने वाला है। चेहरा गोल है, आंखें आधी मिली है, आंखें आधी नीची है। नीची मतलब थोड़ा सा ऊपर देखो आप फिर से। आंख जो है आधा बंद है, आधा थोड़ा सा खुला है, तो आंखें आधे मीची है। अब समझ में आया मीची को क्या बोलते हैं? ठीक है, वो मीची है। और कुषाण काल की मथुरा, नीचे का ओठ आगे बढ़ा हुआ है, ओठ आगे है। कुषाण काल की मथुरा से प्राप्त पहले वाली प्रतिमाओं की तुलना में
कपोलों की गोलाई कम हो गई है, कपाड़ की जो गोलाई है वो कम हो गई है। हाथ धर्म चक्र धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में छाती से नीचे रखे दिखाई दे रहा है हमें कि वह धर्म चक्र परिवर्तन के मुद्रा में ही वो सामने बैठे हुए हैं। गर्दन कुछ लंबी है, इस पर दो कटी रेखाएं हैं जो बलन मतलब मोड़ की सूचक है, मतलब मोड़ की सूचना वह दे रही है। उसनीय गोलाधार, गर्माहट वाला गोलाधार, उसनीय का मतलब तो गर्म ही होता है, तो उसनीय गोलाधार घुंघराले केस, अच्छा ऊपर का बाल उनका, तो घुंघराले केस से बना है। क्या बना है? उसनीय गोलाकार घुंघराले केस से वो बना हुआ है। घुंघराले केस किस तरह दिख रहा है? प्राचीन भारत में मूर्तिकारों का उद्देश्य सदैव बुद्ध को एक ऐसे महामानव के रूप में प्रस्तुत करना था जिन्होंने निर्वाण यानी क्रोध एवं घृणा से छुटकारा प्राप्त कर लिया। क्रोध यानी क्रोध और घृणा से वह छुटकारा प्राप्त कर लिया। सिंहासन के पृष्ठभाग को एक संकेंद्रिक वृत्त में भिन्न भिन्न फूलों और बेलों के नमूनों से अत्यंत अलंकृत दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? अलंकृत दिखाया गया है। प्रभा मंडल का केंद्रीय भाग, प्रभा मंडल जो शरीर और चेहरा है उसका जो केंद्रीय भाग है सदा समतल है, बराबर है। वहां कोई सजावट नहीं की गई है। इससे प्रभा मंडल देखने में बहुत प्रभावशाली बन गया है, क्योंकि कोई सजावट नहीं है इसलिए अच्छा दिख रहा है। प्रभा मंडल के भीतर और सिंहासन की पीठ पर, प्रभा मंडल के भीतर और सिंहासन के पीठ पर की गई सजावट कला शिल्पी की संवेदनशीलता और विशेष सज्जा के चयन की सूचक है, जो उनके प्रभा मंडल चेहरा और उनका शरीर, चाहे सिंहासन पर जो बैठे हुए हैं उसके उनके पीठ पर जो आकृति बनाई गई है सिंहासन पर, वह एक कला शिल्प जो कलाकार था उसकी संवेदना को वहां पर दिखाता है, उनकी विशेषता को दिखाता है, बताता है कि वो कितना अच्छे तरीके से उसको सजा सकता है। इस काल की सारनाथ बुद्ध की प्रतिमाएं, यहाँ पर समझो, इस काल की सारनाथ बुद्ध की प्रतिमाएं सतह और आयतन दोनों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त कोमलता दर्शाती है और अंग वस्त्र की पारदर्शिता शरीर का हिस्सा बन गया है, शरीर जैसा ही वो दिखाया जा रहा है। ऐसा परिष्कार आने में काफी समय लग गया है या लगा होगा, और यह लक्षण आगे भी जारी है। अब देखते हैं ये छोटा सा जो छुटकू सा दिख रहा है ना उसको, सारनाथ में खड़ी मुद्रा वाले बुद्ध की और भी बहुत सी मूर्तियां मिली हैं जिनका वस्त्र पारदर्शी दिखाया गया है। पारदर्शी दिखाया नहीं गया है, कपड़ा का कलर ही वैसा नहीं होता था, जिस तरह पत्थर है उस तरह कपड़ा का कलर बना दिया गया, रंग बना दिया गया है, क्योंकि उसको दूसरे रंग से सजाया कैसे जाएगा? उस जमाने में सजाया भी गया होगा जो अभी मिट गया। गति एक सामान्य है, वो जो मूर्ति वस्त्र का जो पारदर्शी किया गया है उसकी गति एक सामान्य है, तथा उन्हें धर्मराजिका स्तूपों के चारों ओर अलग अलग उकेरा गया है, मतलब अलग अलग बनाया गया है, और ये सारनाथ के संग्रहालय में रखी हुई है, सुरक्षित रखी गई है। और इनमें से कुछ तो अकेले बुद्ध की है और कुछ बुद्ध को बोधिसत्व पद्मपानी और व्रजपानी के साथ दिखाया गया, मतलब इस आसन में उनको पद्मपानी और व्रजपानी के आसन में उनको दिखाया गया है। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, पद्मपानी बोधिसत्व अजंता गुफा संख्या 1 में ये तस्वीर है, सामने दिखा? कितना मस्त बनाया गया है ना, ललार, किपार, नाक, ओठ, देह, कंधा थोड़ा चौड़ा बनाया जाता था, शायद उस समय कुछ लोग कुछ उठा कर ले जाते होंगे, अभी उतना जरूरत नहीं है,
लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों के हाथ गोर उतना है जो चौड़ा दिखाई देता है। आप ये नीचे का तस्वीर देखोगे जो गुफा संख्या 2 अजंता में आपको देखने को मिलेगा कि कितना सुंदर आकृति ये दिखाया गया है, जो हमें राधा और कृष्ण की दिखाया गया है। जो कपड़ा तो यहाँ पर पहनाया नहीं गया है, लेकिन शरीर एकदम खूबसूरत और एकदम सुसज्जित तरीके से बनाया गया है। देखो, शरीर ऐसा ही होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शरीर एकदम गठीला ही होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो, आप योगा करो, योगासन करो, दंड करो, लेकिन शरीर को एकदम सुडौल बनाकर रखो, पेट वाला तोंद वाला बनाकर मत रखो। कितना अच्छा लड़की का ये चेहरा और उसके शरीर की बनावट को बनाया गया है, चाहे छाती हो गया, चाहे पेट हो गया, कमर, हाथ, कितना अच्छा बनाया गया है। उस जमाने में भी बताया जाता था कि छाती का उतना मायने, उतना इज्जत नहीं था जितना हमारा जननांग मतलब हमारे प्राइवेट पार्ट का हुआ करता था। प्राइवेट पार्ट को लोग ज्यादा अच्छे तरीके से मानते थे, उसको उसकी इज्जत लोग बहुत अच्छा से करते थे, क्योंकि उस जमाने में सिखाया जाता था कि अपने निजी जगह का रक्षा करो, सुरक्षा करो, उसकी पहचान करो और उसकी इज्जत करो। बाकी ये छाती चाहे सीना ये सब नहीं होगा प्राइवेट जगह भैया, कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ना थोड़ा सा झाप या उसको ढका हुआ तो दिखाया ही गया है बहुत जगहों पे, तो शायद उसको ढकना भी जरूरी है। आप पुराने इतिहासकार चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यह चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 1 में पूजा गृह से पहले स्थित है। ये पूजा ग्रह से पहले ही स्थित है, मतलब पूजा ग्रह से पहले इसको बनाया गया है और आंतरिक बड़े कक्ष की पिछली दीवार पर चित्रित है। ये सबसे पिछली दीवार पर बनाया गया है। इनमें बोधिसत्व को एक पद्म कमल पकड़े हुए दिखाया गया है। हाथ में देखो कुछ पकड़े हुए हैं क्या, तो कुछ उनको पकड़े हुए दिखाया गया है। देखो यहाँ पर तलवार भी रखा गया है इनके पास, शायद उसका इस्तेमाल करते होंगे। तो उनके कंधे बड़े हैं। अच्छा, ऊपर वाले का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है अभी कि इनका जो शरीर का कंधा है थोड़ा सा इनका चौड़ा है, मतलब बड़ा है। शरीर में 3 मोड़ है जिससे चित्र में गति उत्पन्न हुई दिखाई देती है और प्रतिरूपण सुकोमल है। उसका शरीर जो एकदम कोमल है और बाहरी रेखाएं शरीर के आयतन में विलीन प्रतीत होती है, मतलब शरीर बाहर का जितना भी आयतन है वो शरीर में ही मिल जाता है, जिससे त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न होता है। 3 चीजों का मिलने का भाव वहां पर उत्पन्न होता है, चाहे 3 मोड़ का भाव उत्पन्न होता है। बोधिसत्व एक बड़ा मुकुट पहने हुए है जिसमें विस्तृत चित्रकारी दृष्टिगोचर होती है, सामने देखने को मिलता है। और सिर थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ है और आगे आधी मिची है। आंखें जो है आधी बंद है, मतलब पूरा नहीं, आधा बंद है और कुछ लंबी बनाई गई, आंख को लंबा बनाया गया है। नाक तीखी और सीधी है। चेहरे के सभी उभरे हुए हिस्सों पर हल्का रंग किया गया है, जिसका उद्देश्य त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न करना है। मनकों वाले हार में भी ऐसे ही विशेषता पाई जाती है। मनकों वाले हार में ऐसे ही विशेषता हमें देखने को मिलता है। चौड़े और फैले हुए कंधे शरीर में भारीपन उत्पन्न करते हैं, शरीर में भारीपन का वह सबूत होता है। और धड़ का भाग जो गले के नीचे का भाग है, तो धड़ का भाग अपेक्षाकृत गोलाकार है। गोलाकार मतलब एकदम गोल बनाया गया है। जो भी शरीर का भाग है सब गोल बनाया गया है, चाहे हाथ हो गया, कंधा हो गया, छाती हो गया, सब चीज, सीना हो गया, सब चीज गोल बनाए गए हैं। रेखाएं कोमल और लयबद्ध हैं। जो भी रेखा बनाया गया है सब एकदम नियम के अनुसार बनाया गया है। और शरीर की परिरेखा को दर्शाती है। दाहिनी हाथ में एक कमल पुष्प है और बाईं हाथ खाली जगह पर बढ़ा हुआ है। बोधिसत्व के चेहरे और अन्य कई छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई है।
बाहर की ओर निकले हुए रंगीन खंड, बाहर के तरफ निकला हुआ रंगीन खंड ब्लॉक चित्र के आयाम से, ब्लॉक चित्र के आयाम में गहराई का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वहां पे बोधित्व का आगे की ओर, बोधित्व की आगे की ओर निकला हुआ दायां हाथ आकृति को अधिक ठोस और प्रभावी रूप से गहन बनाता है, देखने लायक और बढ़िया बनाता है। धर भाग के ऊपर का धागा, धर भाग का, गर्दन के नीचे वाले भाग का ऊपर का धागा आयाम दर्शाने वाली सुंडाकार रेखाओं के साथ दिखाया गया। सुंडाकार मतलब क्या? सुंडाकार मतलब एकदम गोलाकार, एकदम सुडौल दिखाया गया है। शरीर के प्रत्येक भाग के चित्रण का पूरा ध्यान दिया गया है और हर भाग को अच्छे से वहां पर बनाया गया है। और हल्के लाल, भूरे, धूसर मतलब धूल वाला, हरे और नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। नाक का उभरा हुआ, नाक का उभार, ओठों का कटा हुआ कोना, आगे बढ़ा हुआ निचला ओठ और छोटी हड्डी सब मिलकर आकृति की रचना में ठोसपन, एकरूपता का प्रभाव लाने में योगदान दे रहे हैं। गुफा संख्या 1 के चित्र अच्छी किस्म की है। गुफा संख्या 1 का जो चित्र है बहुत अच्छे तरीके से वो है और उन्हें ठीक से रखा गया है। किससे? ठीक से रखा गया है। अजंता के चित्रों में कुछ प्रकारात्मक, अजंता के चित्रों में कुछ प्रकारात्मक और शैलीगत, प्रकारात्मक मतलब अलग अलग प्रकार, चाहे शैलीगत, शैली में कुछ अलग से बनावट, उसमें गति वो विभिन्न रूप से देखी जा सकती है उसमें, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अजंता की गुफाओं में कई शताब्दियों के दौरान कला और शिल्पों के भिन्न भिन्न श्रेणियों ने चित्रण का कार्य किया है। मतलब अलग अलग शताब्दियों के अनुसार अलग अलग शिल्पकारों ने उसमें अपने कला को दिखाया है, चित्र को बनाया है। पद्मपानी की उपयुक्त आकृति, पद्मपानी जो पद्म आसन में बैठे हैं उनकी प्रमुख चाहे उपयुक्त आकृति के दूसरी ओर वज्रपानी बोधिसत्व को चित्रित किया गया है, बोधिसत्व को दिखाया गया है। और वज्रपानी दाहिनी हाथ में व्रज लिए हुए, व्रज क्या होता है? हाथ में वो नहीं बताए थे वो केस वाला, तो व्रज लिए हुए सिर पर मुकुट पहने हुए दिखाया गया है। इस आकृति में भी वह सब चित्रात्मक विशेषता पाई जाती है जो ऊपर पद्मपानी के बारे में बताई गई है। जो ऊपर पद्मपानी के बारे में बताया गया है वो हमें ऊपर देखने को मिलेगा। महाजनक जातक की कथा जो है, महाजनक जातक की कथा संपूर्ण दीवार पर चित्रित की गई है, बनाया गया है और यह सबसे बड़ा आख्यान चित्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि पद्मपानी और वृजपानी तथा बोधिसत्व के चित्रों को इस पवित्र स्थल के अभिरक्षक के रूप में, किसके रूप में? अभिरक्षक, उनकी रक्षा के रूप में चित्रित किया गया है। मतलब जितने भी पद्मपानी और वृजपानी चाहे बोधिसत्व के आसन में बैठे हुए बुद्ध, उनके रक्षक के रूप में ही महाजातक चाहे कोई भी हो गया, उनको रक्षक के मतलब उनको रक्षा करने के लिए उसी के रूप में उसको वहां पर बनाया गया है। अजंता की अन्य गुफाओं में भी ऐसे ही पद्मपानी और वज्रपानी के चित्र सर्वोत्तम चित्र माने जाते हैं, एकदम सबसे बढ़िया चित्र उसको माने जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये महाजनक जातक के चित्र गुफा संख्या 1 अजंता में, एक गुफा संख्या 1 अजंता में आपको देखने को मिलेगा। सामने आपको बोर्ड भी मिलेंगे जहां पर लिखा रहता है इसका नाम क्या क्या है और कौन सा गुफा संख्या है, उसका नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखो मार विजय अजंता गुफा संख्या 26, मतलब भगवान बुद्ध मार के विजय से, मार जब उन पर वार किया तो कैसे विजयी हुए, कैसे जीते उनसे, ये सब इसमें बताया गया है कि उनको भटकाने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। लोगों को छोड़ो,
जो मन होता है, चाहे प्राकृतिक गति होती है, उन लोगों ने क्या क्या किया वो यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों को यहाँ पर भेजा गया कि इनका आसन को तोड़ दो, तो सुंदर लड़की को देखो तो हटाओ, उसको भगाओ, ये सब हमको ज्ञान प्राप्ति से रोकता है। तो विजय, माण विजय का विषय अजंता के कई गुफाओं में चित्रित किया गया है, बनाया गया है। यहाँ एक मूर्तिकलात्मक प्रतिरूपण है, जैसे अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। यह मूर्ति बुद्ध की महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पक्ष में, चाहे उनके पास में बनाई गई है। मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति को बीच में मार की पुत्री और सेना से घिरा हुआ दिखाया गया है। आप यहाँ पर समझो, जो 26 में बना है यह मूर्ति बुद्ध की महापरिनिर्वाण, मतलब जब वो ज्ञान के प्राप्ति में तीसरा या चौथा दिन में बैठे हुए थे, तो विशाल प्रतिमा के पास में जब वहां बैठे हुए थे तो ऐसा बनाया गया है कि मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति को बीच में मार की पुत्री बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। वो लोग आकर इनका मतलब ये जो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आसन लगाए थे उनको वह तोड़ना चाहती थी, ध्यान को भंग कराना चाहती थी। उन्होंने बोला हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास रहने से तुमको कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। यह घटना बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है और इसमें सिद्धार्थ के उस मानसिक संक्षोभ मतलब मन का वो छवि है, संक्षोभ की स्थिति का मानवीकरण किया गया है, जिससे होकर बुद्ध को बोधित्व प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञानोदय, ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी समय गुजरना पड़ा, उनको भी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, बोधिसत्व को प्राप्त करने के लिए इन मार का जो प्रहार होता था उससे गुजरना पड़ा। मार काम यानी इच्छा का द्योतक, हमें इच्छा हो गया, मतलब अब मेरा शासन टूट गया, मेरा आसन टूट गया, खत्म हो गया। तो मार काम यानी इच्छा, मार का प्रहार मतलब इच्छा को जगा देना कि हमें ये चाहिए। आख्यान के अनुसार बुद्ध और मार के बीच, आख्यान के अनुसार देखे तो बुद्ध और मार के बीच संवाद होता है। क्या होता है? संवाद होता है। और बुद्ध को अपनी दाहिनी हाथ से धरती की ओर अपनी उदारता के प्रति एक साक्षी के रूप में इशारा करते हुए दिखाया गया है। यह उभरा हुआ प्रतिमा जो है फलक अत्यंत जीवंत है, मतलब एकदम जिंदा है। और अजंता की अति परिपक्वता मूर्तिकला का उदाहरण है कि भैया मूर्ति बहुत अच्छा वहां पर देखने को चाहे मिलता भी है और बनाया भी गया है। यह रचना अनेक छोटी बड़ी प्रतिमाओं के साथ प्रस्तुत की गई है और आकृति की दाहिनी ओर मार को अपनी विशाल सेना के साथ आते हुए दिखाया गया है। और उसकी सेना के तरह तरह के आदमी ही नहीं बल्कि विस्तृत चेहरों वाले अनेक जानवर भी शामिल है उसमें। निचले आधार में जब जाओगे तो संगीतकारों के साथ नाचती हुई आकृतियों की कमर आगे निकली हुई है, ऐसा दिखाई देता है। एक नाचती हुई आकृति ने अपने हाथों को नृत्य की मुद्रा में आगे बढ़ा रखा है। कहां पर? आगे बढ़ा रखा है। बाईं और निचले सिर पर मार की प्रतिमा को यह सोचते हुए दिखाया गया है कि सिद्धार्थ बुद्ध को कैसे विचलित किया गया, चाहे कैसे किया जाए, क्योंकि वहां पर किया गया नहीं हो सकता है, यहाँ पर लिखा भी नहीं गया है, क्योंकि उनको विचलित किया ही नहीं जा सकता है। भले विचलित किए जाने के लिए उनको प्रयास किया गया कि हम तो इनको विचलित कर ही सकते हैं। फलक के आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जबकि फलक के निचले आधे हिस्से में मार की सेना को बुद्ध की
आराधना करने वाले वापस लौटते हुए दिखाया गया। जो भी बुद्ध की आराधना करते थे वो वापस वहां से लौट गए। यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है कि जो सेना थी, सेना को बुद्ध की आराधना करके वापस लौटते हुए, मतलब हार कर उसको वापस लौटते हुए जाते हुए दिखाया गया है। बीच में बुद्ध पद्मासन लगाकर विराजमान है, बैठे हुए हैं, और उनके पीछे एक घनी पत्तियों वाला वृक्ष दिखाया गया है। घना पत्ती वाला एक गाछ को दिखाया गया है। मार के सैनिक आए थे, तो सैनिकों के चेहरे की कुछ विशेषताएं विदर्भ शैली की प्रतिमाओं की विशेषताओं से मिलती जुलती है। अजंता की गुफाओं में कला शिल्पियों के भिन्न भिन्न श्रेणियों ने काम किया था, इसलिए वहां की शैलीगत विशेषताओं के अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक प्रतिमा अमुक शैली के शिल्पियों द्वारा बनाई गई है। मतलब अमुक प्रतिमाएं, मतलब अमुक किसको, अनजान मूर्ति को बोलते हैं। तो उस मूर्ति को अलग अलग शैलीदारों ने, चाहे अलग अलग शिल्पकारों ने उसको बनाया होगा। हालांकि अजंता की गुफाओं में और भी कई बड़ी प्रतिमाएं हैं जो खास तौर पर पूजा कक्ष में और अग्रभाग की दीवारों पर है। पूजा कक्ष में चाहे आगे की दीवारों पर बना हुआ है, परंतु प्रतिमाओं का ऐसा जटिल विन्यास, मतलब बेजोड़ है, मतलब उसकी बनावट इतना बेजोड़ झकास है कि दूसरी ओर चित्रित फलकों में भी अनेक विन्यास में ऐसे ही जटिलताएं देखने को मिलती है। एक फलक में नाचती हुई आकृतियों का ऐसा ही विन्यास औरंगाबाद की गुफाओं में भी देखा जा सकता है। औरंगाबाद अजंता की गुफा से करीबन 100 किलोमीटर आगे मिलेगा, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन औरंगाबाद में 2 गुफा है, अजंता और एलिफेंटा, तो दोनों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। देखो, पहाड़ी एक है लेकिन इलाका बदल जाता है। उस पहाड़ी से उस पहाड़ी जाने में 100 किलोमीटर का रास्ता हो जाता है, जो थोड़ा बड़ा ही भी है, लेकिन पहाड़ वो बहुत बड़ा है। ये दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिफेंटा की महेश मूर्ति है, जिसमें 3 गो सिर दिखाया गया है किसी आदमी का, किसी भगवान का। आपके पास किताब है तो आप इसको सीधा करके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर टेढ़ा हो गया है, फिर से उल्टा करता हूं, अपने पढ़ने लायक करता हूं उसको। चलिए, आ गया मेरे को पढ़ने लायक। तो तस्वीर आपको दिख रहा है एलिफेंटा की महेश मूर्ति की 6ठी शताब्दी के प्रारंभ काल में बनाई गई होगी। ईसा की 6ठी शताब्दी, ईसा के 600 वर्ष बाद वाले शताब्दी में इसको बनाया गया होगा। यह गुफा के मुख्य देवालयों में स्थापित है। गुफा के मुख्य देवालय के, चाहे देवालय मतलब दिवाली होता है, देवालयों में स्थापित है। पश्चिमी ढक्कन की मूर्ति कला की परंपरा शैलीगत गुफाओं में मूर्ति निर्माण की गुणवत्ता, पश्चिमी ढक्कन से काट देना और गैप भी। पश्चिमी ढक्कन की मूर्तिकला की परंपरा शैलकृत गुफाओं में मूर्ति निर्माण की गुणात्मक उपलब्धि का एक उत्तम उदाहरण है। यह मूर्ति आकार में काफी बड़ी है, बहुत बड़ा है। आप अंदर से जाकर देखोगे तो मूर्ति आपको बहुत बड़ा दिखेगा। इसका बीच का सिर शिव के मुख मूर्ति है, मतलब शिव का मुख जैसा बनाया गया, और दोनों ओर के दृश्यमान सिर जो है भैरव और उमा के हैं। भैरव और उमा का सिर इनके इर्द गिर्द बना दिया गया है। बीच का चेहरा शिव का है, बाकी सब का है भैरव और उमा का। आगे देखते हैं। बीच का चेहरा शिव का अधिक उभरा हुआ और गोल है,
ओठ मोटे हैं और पलके भारी हैं, पलके हैं भारी, और नीचे के ओठ उभरे हुए हैं, जो इस मूर्ति की एक अलग विशेषता है। इनकी एक अलग ही खास बात है। इसमें इसमें शिव का सर्व समावेशी पक्ष दिखाया गया है, और इसमें इसका प्रतिरूपण कोमल है, इसका रूप जो है एकदम कोमल बनाया गया है। सतह समतल और चिकनी है और चेहरा बड़ा है। शिव भैरव के पार्श्व मुख को गुस्से में, शिव का जो चेहरा है उसको गुस्से में बाहर निकली आंखें, बाहर उनकी आंख को निकाल दिया गया है और मूंछ के साथ दिखाया गया है। ऐसे भगवान शिव का हम कोई भी मूर्ति नहीं देखे जिसमें मूंछ दिखता हो, सब मूंछ बन करके रखते हैं वो लोग। तीसरा चेहरा नारी मुख है, तीसरा चेहरा नारी मुख है, जो शिव के एक साथ 5 मुख वाले का उल्लेख करता है। इस प्रतिमा में वैसे तो शिव के 3 मुख ही देखने को मिलता है, पर हो सकता है कि पीछे की ओर 2 मुख्य अदृश्य रखे गए हों, चाहे दिखाए गए हों। प्रत्येक सिर पर मूर्ति कलात्मक विद्यमान है, प्रत्येक सिर पर मूर्ति कलात्मक मतलब मूर्ति में कला बनाया गया है, उसके अनुसार एक अलग किस्म का मुकुट रखा गया है। यह मूर्ति गुफा की दक्षिणी दीवार, यह मूर्ति जो है गुफा की दक्षिणी दीवार पर बनाई गई है, और इसके साथ शिव के 2 अन्य रूपों, शिव के 2 अन्य अर्धनारेश्वर और गंगाधर की मूर्तियां सतह की समतल चिकनाई और लंबाई, लयबद्ध गति जैसे विशेषताओं के लिए जानी जाती है। अर्धनारेश्वर मतलब आधा नर आधा नारी, और गंगाधर जब स्वर्ग से जब गंगा गिर रही थी धरती पे, तो उन्होंने गंगा को अपने जटाओं में लिया, उसके बाद से कैलाश के रास्ते होते हुए उसे धरती पर छोड़ा, नहीं तो धरती फट जाती है, ऐसा ग्रंथों में माना जाता है। इस गुफा का मूर्ति विन्यास एलोरा की गुफा संख्या 29 में दोहराया गया है। इस गुफा में जो मूर्ति है उसी को एलोरा की गुफा 29 में भी दिखाया गया है। अब मैं यहां पर जरा सीधा कर लूं इसको, ये देख लिए भारतीय भित्ति चित्र परंपरा, ये भारत की अंदर की चित्र है, भारत की कला है। ये किस तरह डिजाइनदार बनाया गया, अच्छा बनाया गया ना, तो ऐसे ही चित्र बनाए जाते हैं। ये देखो घ, तो ये यहाँ पर खत्म होता है ये पार्ट, नीचे वाला कोई मायने नहीं रखता है, वो बाद में सब फालतू की दिखा दिया जाए। ओ फालतू का कैसे मान ले भैया, कोई चीज फालतू नहीं होता है। देखो क, तो क का मतलब हमें ऊपर दिखाया गया, ऊपर क दृश्य दिख रहा है क्या, क ख है ग है घ है अंग, तो अंग में आपको दिखेगा रावण वध हो रहा है, यहाँ पर रावण को मारा जा रहा है और राम की जीवन की शुरुआत यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे नीचे यहाँ पर पद्मनाभपुरम, ये देखो यहाँ पर गाना बजाने के लिए, नहीं तो यहाँ पर कोई राजा बैठा हुआ है। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं, जो अध्याय 5 है। आपको जो भी दिक्कत है, डाउट है, बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।